नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। हरक सिंह रावत को भाजपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक उनको भीतर नहीं लिया है। हरीश रावत दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। हालांकि उनकी कांग्रेस में एंट्री तय ही है, फिर भी सवाल आता है कि आखिर देरी क्यों हो रही है। इसे 3 बिंदुओं से समझा जा सकता है। नंबर 1, हरीश रावत कह रहे हैं कि हरक सिंह सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, वो अपने 2016 के पाप को कबूल करे, इसके बाद उनकी कांग्रेस में वापसी पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। इस पर हरक सिंह ने मीडिया से बातचीत में कह दिया है कि यह भी किसी माफी से कम नहीं है कि हम चाहते हैं उत्तराखंड का भला हो, उत्तराखंड की जनता का भला हो और उत्तराखंड में विकास हो। इससे साफ साफ जाहिर है वो सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांग सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ी तो। इसीलिए हरीश रावत की यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि वो पहले माफी मांगे। यह केवल कैमरे के सामने कहने भर की बात है। हरक सिंह सार्वजनिक माफी मांगेंगे तो ही मैं पसीजूंगा। फिर मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। पहले नंबर 2 बिंदु को देख लेते हैं। नंबर 2, प्रीतम सिंह खुलकर समर्थन में है और गणेश गोदियाल दबे शब्दों में संकेत दे रहे हैं कि हरक सिंह की कांग्रेस में एंट्री हो रही है। नंबर 3, यह बिंदु ज्यादा महत्वपूर्ण है। हरक सिंह भाजपा से 2 टिकट मांग रहे थे, अपनी सीट भी बदलना चाह रहे थे। इस तरह से उनको 2 नई सीटें चाहिए थी। जिन सीटों पर उन्होंने उंगली रखी हुई थी वहां पर केदारनाथ को छोड़कर भाजपा के सिटिंग विधायक है। इस कारण भाजपा में हरक सिंह के कारण बड़ी जंग छिड़ गई थी। लेकिन यह तस्वीर का एक पहलू भर है। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि हरक सिंह की अगर कोट द्वार से सीट बदलती तो भाजपा में कई मंत्री और भी ऐसे थे जो सीट बदलने की चाह रख रहे थे। सुबोध उनियाल और धन सिंह रावत जैसे नाम इनमें शामिल है। धन सिंह का नाम तो खुलकर रायपुर के लिए आता ही रहता है। इस तरह से भाजपा में बड़ा झगड़ा बन रहा था। इसी कारण भाजपा ने हरक सिंह को कोट द्वार से ही चुनाव लड़ने की सलाह दी। हरक सिंह रावत लगातार 2 सीट के लिए दबाव बना रहे थे और बात न बनती देख कांग्रेस के भी संपर्क में थे। कहा जा सकता है कि वो कांग्रेस के साथ संपर्क में रहकर भाजपा के साथ डबल गेम खेल रहे थे। अब 3 दिन पहले प्रहलाद जोशी ने काऊ को फोन कर हरक को लेकर दिल्ली आने के लिए कहा, क्योंकि हरक सिंह देहरादून में कोर ग्रुप की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। काऊ हरक सिंह को लेकर दिल्ली गए और वहां पर बात हुई तो हरक सिंह को साफ साफ कह दिया गया कि आप कोट द्वार से ही चुनाव लड़े, क्योंकि आपकी सीट बदलने से बहुत सारे समीकरण बदल रहे हैं जिनको इस समय सुलटाना मुश्किल हो जाएगा। हरक की पुत्रवधू को भी टिकट देने से मना कर दिया गया। हरक का कहना है कि पहले इस पर विचार करने का आश्वासन दिया गया था, इसीलिए वो बार बार मान जा रहे थे। अब यहीं से गेम शुरू होता है। हरक कांग्रेस के संपर्क में तो थे ही, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला से मिले। अब आगे बात बढ़ी, लेकिन हरीश रावत ने अपने वीटो का इस्तेमाल कर दिया। इन सब की जो जानकारी है वो भाजपा को लग गई। भाजपा वैसे भी पहले से ही इससे अपडेट थी और हरक सिंह रावत को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। काऊ ने स्वीकार किया है कि वो हरक के साथ दिल्ली गए थे, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि वो कांग्रेस में नहीं जा रहे। हरीश रावत की जिद पर बात करने से पहले हरक सिंह की बर्खास्तगी पर बात करते हैं। मेरा मानना है कि यह भाजपा से चूक हुई है। नंबर 1, अगर हरक सिंह के कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद हरक सिंह को बर्खास्त किया जाता तो यह संदेश जाता कि हरक सिंह ने भाजपा के साथ धोखा किया है, क्योंकि यह मैसेज सब जगह जा चुका था कि भाजपा ने हरक की बात मान ली है। ऐसे में उनका कांग्रेस ज्वाइन करना भाजपा को डबल क्रॉस कहलाता जनता की नजरों में। लेकिन अब यह संदेश नहीं जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी जो ज्वाइनिंग है डिले कर दी है और सिंपैथी बटोरने के लिए एक स्पेस क्रिएट कर दिया है। और हरक सिंह ने आंसू बहाकर इस स्पेस को भरने का प्रयास भी कर दिया है। पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि एक ही परिवार के कई लोगों को टिकट देने की परंपरा भाजपा में नहीं है। भाजपा वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है, इसलिए उनको हटाया गया। यह बात कैमरे के सामने कहने भर की है। जनता जानती है। यशपाल आर्य से लेकर उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह तक कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर वंशवाद को किनारे पार्टी ने रखा है। अब इस पर आते हैं कि हरीश रावत जिद पर क्यों अड़े हुए हैं, उनकी दीवार कितनी मजबूत है। हरीश रावत को हरक सिंह के कांग्रेस में आने पर चिंता नहीं है। हरक सिंह जिताऊ चेहरा है। उनको इस बात की चिंता ज़्यादा है कि चुनाव के बाद अगर मैजिक नंबर कांग्रेस के हाथ में आते हैं तो हरक और प्रीतम मिलकर उनको कमजोर कर सकते हैं। अगर नंबर 1-2 कम रह गए तो उनको पूरा करने में प्रीतम सिंह की मदद हरक सिंह कर सकते हैं, जिसमें उनको माहिर माना जाता है।
इसीलिए हरीश रावत अब की नहीं, चुनाव के बाद की आशंका और संभावनाओं को नाप तोल रहे हैं। और हरीश रावत इसको लेकर आज ही सशंकित नहीं है, वो शुरू से ही इसी ट्रैक पर काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हरक से माफी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना आला कमान से कोई वादा उनके लिए महत्वपूर्ण है। वो हरक की वापसी से पहले आला कमान से चुनाव के बाद का एक वादा चाह रहे हैं जो उन्हें आज तक नहीं मिला है। इसीलिए मेरा मत है कि भाजपा ने समय से पहले हरक को बर्खास्त कर गलती की है। मदन कौशिक का कहना है कि बहुत पहले हरक सिंह रावत पर एक्शन लिया जाना चाहिए था, देरी हुई है। यह सही है, देरी हुई है, लेकिन अब बहुत ही जल्दबाजी हुई है, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए यह सोचना जरूरी है कि हरक सिंह रावत किसके लिए सबक है और किसके लिए जरूरत है, यह समझने की जरूरत है। कुछ भी हो, भाजपा अभी राहत की सांस लेती दिख रही है, क्योंकि हरक के कारण पार्टी में सीटों के लेकर जो झगड़े बन रहे थे वो सुलटते दिख रहे हैं। और इसके विपरीत कांग्रेस संकट में है, क्योंकि वहां पर टिकट के समीकरण हरक सिंह के कारण बिगड़ते दिख रहे हैं। यह दोनों पार्टियों का हाल है और बात जनता की करे तो वो मौन है, निर्णय के लिए मन बना रही है और पूरी तैयारी कर रही है, ऐसा मेरा मानना है। देखते हैं जनता इस बार उत्तराखंड के लिए ताज किसके सर पर रखती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।